हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम ब्लैक होल के बारे में जानेंगे। ब्लैक होल क्या है और कैसे बनता है, इसके अंदर क्या मौजूद है, इस सब के बारे में आज इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल्स कुछ विचित्र और सबसे आकर्षक वस्तुएं हैं। वे अत्यधिक सघन और मजबूत गुरुत्वाकर्षण के साथ मौजूद हैं, जिनकी पकड़ से प्रकाश भी नहीं बच सकता। हिंदी में ब्लैक होल को कृष्ण विवर भी कहा जाता है। हमारी आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे में करोड़ों ब्लैक होल्स मौजूद हैं, लेकिन इनका पता लगा पाना बेहद कठिन है। हमारी आकाश गंगा के दिल में भी एक विशाल काय ब्लैक होल मौजूद है, जिसे सैगिटेरियस ए नाम से पुकारा जाता है। यह पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। आपने भी ब्लैक होल के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आप ब्लैक होल्स के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक ब्लैक होल एक ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यदि कोई तारा, ग्रह या अंतरिक्ष यान इसके नजदीक आता है तो वह उसे अपने अंदर खींच लेगा और एक पुट्टी की तरह संकुचित कर देगा। इस प्रक्रिया को स्पैगेटिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक होल में प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाता है, इसीलिए इसे देख पाना संभव नहीं है। ब्लैक होल अदृश्य होते हैं, जिन्हें विशेष टूल्स के साथ टेलीस्कोप के जरिए खोजा जा सकता है। ये विशेष टूल्स दिखाते हैं कि ब्लैक होल के सबसे नजदीक तारे कैसे दूसरे तारों की अपेक्षा अलग से कार्य कर रहे हैं। ब्लैक होल कितने बड़े होते हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल बड़े से बड़े और छोटे से छोटे दोनों आकार में होते हैं। ये एक परमाणु के आकार जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान एक विशाल पर्वत जितना हो सकता है। द्रव्यमान यानी कि मास का मतलब है किसी वस्तु में पदार्थ या फिर स्टफ की मात्रा। ब्लैक होल का एक अन्य प्रकार है जिसे तारकीय ब्लैक होल कहा जाता है या फिर स्टेलर ब्लैक होल। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 15 से 20 गुना अधिक हो सकता है। हमारी पृथ्वी की आकाश गंगा, जिसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, में ऐसे अनेकों तारकीय ब्लैक होल मौजूद हैं। सबसे बड़े ब्लैक होल को विशालकाय यानी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। इन ब्लैक होल का द्रव्यमान एक साथ 10 लाख सूर्यों के द्रव्यमान से कहीं अधिक होता है। वैज्ञानिकों को इस बात के सबूत मिले हैं कि प्रत्येक बड़ी आकाश गंगा के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है। मिल्की वे के केंद्र में मौजूद विशालकाय ब्लैक होल को सैगिटेरियस ए नाम दिया गया है। इसका द्रव्यमान 40 लाख सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर हो सकता है। ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं? आकार के आधार पर ब्लैक होल को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तारकीय ब्लैक होल, स्टेलर, मध्यवर्ती ब्लैक होल, इंटरमीडिएट, विशालकाय ब्लैक होल, सुपरमैसिव, सूक्ष्म रूपी ब्लैक होल, मिनिएचर। ब्लैक होल कैसे बनता है? ब्लैक होल नाम 2 शब्दों का योग है, ब्लैक और होल। चलिए ब्लैक से शुरू करते हैं। एक ब्लैक होल को ब्लैक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण से कुछ भी बचकर नहीं निकल सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। जितना अधिक मास होगा उतना ही अधिक गुरुत्वाकर्षण होगा। भले ही प्रकाश तेज गति से यात्रा करता हो, लेकिन ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के लिए इसका कोई मुकाबला नहीं है। अब जानते हैं इसे होल क्यों कहा जाता है। असल में ब्लैक होल के लिए होल शब्द थोड़ा गुमराह करने वाला है। वे एक होल की तरह इसलिए दिखते हैं क्योंकि वे प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। एक ब्लैक होल कभी खाली नहीं होता। वास्तव में इसमें एक सिंगल पॉइंट के अंदर बहुत सारा मैटर संघनित होता है। इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार छोटे ब्लैक होल का निर्माण ब्रह्मांड बनने की शुरुआत के साथ ही हो गया था। तारकीय ब्लैक होल तब बनते हैं जब किसी बड़े तारे का केंद्र अपने आप में ढह जाता है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण बड़े तारे अपने ईंधन को बहुत तेजी से दहन करते हैं, जो इनके केंद्र को अधिक गर्म और सघन बना देता है। इस दौरान वे अत्यधिक परमाणु प्रतिक्रिया से गुजरते हैं और बहुत ही तेजी से साथ जलते हैं और बहुत ही तेजी के साथ जलते हैं। इस दौरान तारे के केंद्र में एक राख का बहुत बड़ा ढेर बनता है, जो वास्तव में लोहा होता है। इस लोहे में परमाणु दहन नहीं होता, इसीलिए इसमें अतिरिक्त हीट बाहर ना निकलकर अंदर बैठ जाती है और यह ढेर बड़ा होता जाता है। अब इस तारे में 2 तरह के फोर्स मौजूद हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं।
एक बल्ब जलने के लिए बचे हुए ईंधन से आता है जो इसे सिकुड़ने से बचाने का प्रयास करता है, और दूसरा बल्ब लोहे के गुरुत्वाकर्षण का होता है जो सब कुछ अंदर खींच रहा होता है। इस दौरान तारे के केंद्र को पकड़े रखने के लिए दबाव बना रहता है। गुरुत्वाकर्षण बढ़ता जाता है और दबाव कमोवेश वही रहता है। अंत में गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है और सब कुछ ढहने लगता है। इस दौरान दो चीजें घटित होती है। तारे के कुछ पदार्थ अंतरिक्ष की तरफ छूटने लगते हैं, जिससे उत्पन्न होने वाले प्रकाश को हम सुपरनोवा बोलते हैं, और बाकी बचा स्टफ एक बिंदु में संघनित हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी बोलते हैं। ये ब्लैक होल तारे से बनते हैं। इन्हें तारकीय या स्टेलर कहा जाता है। अभी आपने स्टेलर ब्लैक होल की बनने की प्रक्रिया को समझा, लेकिन इनसे बड़े ब्लैक होल भी अंतरिक्ष में मौजूद हैं, जिन्हें विशालकाय या सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ये ब्लैक होल इतने विशाल होते हैं कि इनके आगे स्टेलर ब्लैक होल मामूली सा नजर आता है। ये एक ऐसे ब्लैक होल होते हैं जो सूर्य से लाखों या अरबों गुना अधिक विशाल हो सकते हैं। ये ब्लैक होल लगभग प्रत्येक आकाशगंगा के केंद्र में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि ये ब्लैक होल कहाँ से आते हैं। ब्लैक होल का पता कैसे लगाया जाता है? हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते क्योंकि वे तारों की तरह प्रकाश नहीं छोड़ते हैं। हालांकि आकाश में कुछ ब्लैक होल चमकदार हो सकते हैं। ऐसा ब्लैक होल द्वारा तारे के स्टफ को निगलने से पहले होता है। ब्लैक होल के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। जब भी कुछ इवेंट होराइजन के पास से गुजरता है तो वह ब्लैक होल की गिरफ्त में आ जाता है, लेकिन जैसे ही गैस और धूल इवेंट होराइजन के करीब और करीब आते हैं, ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें तेजी के साथ घुमाता है, जो कि बहुत सारे रेडिएशन का निर्माण करता है। इस दौरान हमें इवेंट होराइजन से प्रकाश निकलता हुआ नजर आता है। इस प्रकाश को देखने के लिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। 1970 के दशक में खोजा गया सिग्नस X1 पहला ऐसा ब्लैक होल था जिसकी पुष्टि हुई। इसे बहुत सारी एक्स-रेज निकलती हुई नजर आते हैं। ब्लैक होल का पता एक और तरीके से लगाया जा सकता है। जब कोई तारा बहुत तेज गति से किसी स्थान जहां कुछ भी नहीं है की परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता है, तो वहां ब्लैक होल मौजूद होता है। इस दौरान वह तारा सामान्य तारों की अपेक्षा अलग से अधिक चमकदार दिखाई देता है। ब्लैक होल के अंदर क्या है? ब्लैक होल के अंदर क्या है, यह अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि ब्लैक होल में जाकर वापस आना संभव नहीं है। किसी इंसान या वस्तु तो क्या, यह प्रकाश के लिए भी संभव नहीं है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि वह प्रकाश को भी अब्सॉर्ब कर ले। वहाँ भौतिकी का कोई भी नियम लागू नहीं होता। यदि आप ब्लैक होल के भीतर टॉर्च जलाकर देखना चाहेंगे तो यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रकाश को भी रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई भौतिक वस्तु चाहिए जो ब्लैक होल में मौजूद नहीं है। इसीलिए आपको अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब आप ब्लैक होल के नजदीक जाएंगे तो पहले चरण में आप उसके घटना क्षितिज यानी कि इवेंट होराइजन को पार कर जाएंगे। इस दौरान तीव्र गुरुत्वाकर्षण के कारण आपकी घड़ी धीमी चलने लगेगी, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ खास अनुभव नहीं होगा। यदि आप वहां से नजदीकी स्पेस स्टेशन से संपर्क करने के लिए सिग्नल भेजना चाहेंगे तो स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्री आपका सिग्नल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें यह सिग्नल रेड शिफ्टेड नजर आएगा, लेकिन आपके लिए सब सामान्य होगा और आप ब्लैक होल में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसा कि आप सिंगुलैरिटी के नजदीक पहुंचेंगे तो आपकी घड़ी लगभग रुक जाएगी और आप एक्सरे और गामा किरणों के संपर्क में आएंगे, जहां आप जलकर नष्ट हो जाएंगे। यदि आप वहां से बच भी जाते हैं तो टाइडल फोर्स के कारण आपके शरीर के कई टुकड़े हो जाएंगे। हालांकि आप सिंगुलैरिटी तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप पहुंच जाते हैं तो वहां आपको रेडिएशंस के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि सारा पदार्थ शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण की वजह से टूटकर अत्यंत उच्च तापमान के कारण विकिरणों में बदल जाता है। ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल हैं, इसका सटीक जवाब खोज पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक अध्ययन में लगाए गए अनुमान के अनुसार 40 अरब ब्लैक होल देखने योग्य ब्रह्मांड में मौजूद हैं। यह देखने योग्य ब्रह्मांड 93 अरब वर्ष में फैला हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल मौजूद हैं। यह अध्ययन इटली स्थित इंटरनेशनल स्कूल फॉर एडवांस स्टडीज के विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। ब्लैक होल की आवाज कैसी होती है? नासा द्वारा ब्लैक होल आवाज रिकॉर्ड की गई थी। इस आवाज को सुपरसोनिक साउंड क्वालिटी के साथ सुनने पर इसकी विशालता
और भयावता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे आने वाली आवाज हैरान करने वाली और बेहद डरावनी है। एक स्टडी में ब्लैक होल में गूंजने वाली 8 प्रकार की नई आवाजों का पता लगाया गया है। इन आवाजों को ब्लैक होल बाइनरीज का नाम दिया गया है। शोधकर्ताओं द्वारा ब्लैक होल में इको करने वाले ब्लैक होल सिस्टम की भी पहचान की गई है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इन आवाजों के जरिए आकाशगंगा के विकास में ब्लैक होल की भूमिका के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। आखिर ब्लैक होल कैसे दिखते हैं? ब्लैक होल दिखने में पूरी तरह से काले और आकृति विहीन होते हैं। हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लाखों या अरबों गुना अधिक होने के बावजूद आकाशगंगाओं के केंद्रों में विशाल ब्लैक होल भी आश्चर्यजनक रूप से छोटे दिखते हैं। वे अत्यधिक धूल और गैस के बादलों से ढके हुए होते हैं, जिसका अवलोकन करना काफी कठिन होता है। ब्लैक होल की भविष्यवाणी सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा की गई थी। उन्होंने सन 1916 में पहली बार अपने नए सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल होने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल पहली बार सन 1967 में अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा किया गया था। ब्लैक होल की सबसे पहली इमेज को सन 2009 इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के सहयोग से कैप्चर किया गया। यह ब्लैक होल M87 गैलेक्सी के केंद्र में पृथ्वी से 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर मौजूद था, जिसके दिलकश फोटो ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को रोमांचित कर दिया। अब जानते हैं कि क्या ब्लैक होल पृथ्वी को तबाह कर सकता है। ब्लैक होल स्वयं अंतरिक्ष में पृथ्वी, चांद या तारों को निगलने के लिए नहीं घूमते हैं। पृथ्वी ब्लैक होल में समा जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी ब्लैक होल पृथ्वी के साथ ऐसा करने के लिए हमारे सौर मंडल के नजदीक नहीं है। यदि कोई ब्लैक होल जिसका मास सूर्य के मास के बराबर है सूर्य की जगह लेता भी है, तो पृथ्वी उसमें नहीं गिरेगी, क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। इसीलिए पृथ्वी और अन्य ग्रह ब्लैक होल की वैसे ही परिक्रमा करते रहेंगे जैसे कि वे सूर्य की करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।